ओम नमः शिवाय। नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिर्याणं नमो उपजायाणं नमो लोये सबसापूर्णं। नमः शमेशाराय स्वानुभूत्याचकास्ते चिस्वावाय वावाय सर्वभावान्तरचे। आज का चार्ट, इसके लिए हमारी चिकित्सा कैसे है, ये चिकित्सा का चार्ट है। वर्षों बीत जाते हैं साथ स्वाध्याय करते करते, प्रवचन करते करते, तत्व चर्चा करते करते, लेकिन हमारी गलतियों में सुधार नहीं होता। मंद कसाय का नाम सुधार नहीं है, मंद कसाय का नाम सुधार नहीं है। गलतियां नहीं होना माने प्रवृत्ति गलत नहीं होना भी सुधार नहीं, क्योंकि प्रवृत्ति सुधर जाती है कसाय के अनुसार, सुधार नहीं है। ध्यान से सुन लो, पहले लिखने से कोई काम नहीं चले, पहले समझ लो। बहुत सारी बातें बतानी है आपको। आप सबकी चिकित्सा हो रही है इसमें, मेरी भी हो रही है। मैं अपनी चिकित्सा कैसे करता हूँ वो आपको शेयर कर रहा हूँ, मैं अपनी चिकित्सा कैसे करता हूँ। जिनागम चिकित्सा के लिए है, ये समझ लीजिए। फिर से बोल रहा हूँ, गलती नहीं होना माने प्रवृत्ति की गलती नहीं होना, ये सुधार नहीं है। क्योंकि प्रवृत्ति में गलती कई कारणों से नहीं हो पाती। यदि सामने वाले का होने का उदय हो तो आप चिल्लाना चाहो तो नहीं चिल्ला पाओ, और सामने वाले का पाप का उदय हो और तुम्हारे अभिप्राय ना हो तो भी आप चिल्लाओ। तो मन वचन काया की प्रवृत्ति के सुधार का नाम सुधार नहीं। क्या बोला मैंने? मन वचन काया की प्रवृत्ति के सुधार का नाम सुधार नहीं है। सुधार किसका नाम है वो मैंने यहाँ लिखा हुआ है इस साइड। कार्य करते समय पहले समझ लीजिए। अभी हमको ऐसा लगता है ये मैं हूँ, और ये मैंने बोल दिया, ये मैंने काम कर दिया, ये मैंने वस्तु उठा कर रख दी, ये मैंने भोजन बना दिया, ये मैंने झाड़ू लगा दी, ये मैंने व्यापार कर लिया। तो आप बहुत बेहोश हो, बेहोश हो। एक एक समय में इतनी घटनाएं आपके साथ घट रही हैं, और भी हैं लेकिन मैंने लिखी नहीं है। आप क्या समझ रहे हो? मोटर गाड़ी या साइकिल चलाते समय, कार चलाते समय एक्सीडेंट नहीं हो जाए इतनी चिंता नहीं है, मर ना जाए ये भी चिंता है, कार ना बिगड़ जाए ये भी चिंता है, कार सुधारवाने के पैसे लगेंगे, पुलिस में जाना पड़ेगा, कोर्ट में जाना पड़ेगा, एक एक्सीडेंट होने पर कितनी गड़बड़ होगी, ब्रेन चला जाएगा, कोमा में चले जाएंगे, हाथ पैर टूट जाएंगे, जिंदगी अपाहिज हो जाएंगे, बच्चों के भरोसे होना पड़ेगा, मंदिर नहीं जा पाएंगे, भोजन नहीं कर पाएंगे, तीर्थ यात्रा नहीं कर पाएंगे। मोटरसाइकिल चलाते समय इतनी सारी प्रॉब्लम है आपके साथ। इसलिए आपसे चाह करके भी आप ये नहीं कह पाते हम क्या करें, हमारी तो आदत पड़ी है, हम ऐसे ही चला। नहीं, आप नहीं चलाते ऐसे। क्यों? वहाँ सुधार कैसे हो गया? जरूरत पड़ती है हम तेज चलाते हैं, जरूरत पड़ती है धीरे चला जाती है। ये सुधार वहाँ क्यों हो गया? व्यापार में क्यों सुधार हो जाता है? मेरा मतलब है हम सब जगह सुधर जाती है,
लेकिन मैं मन वचन काया की प्रवृत्ति के सुधरने को सुधरना नहीं मान रहा हूँ। प्रत्येक समय यदि आपको ये बातें ध्यान में है, कहीं मुझे मिथ्यात्व का बंध तो नहीं हो जाएगा। जैसे मैं बोल रहा हूँ, हम ही काम कर रहे हैं, हम ही हम काम। मैंने अपने अंदर झांक के देखा, मुझे ऐसा लगता है कोई काम नहीं करता, मैं काम करता हूँ। लगता था मुझे, जब मैंने ये पूरा एप्लीकेशन करके देखा तो मुझे मालूम पड़ा, तो मैंने एक बहुत बड़ी कविता लिखी है इसके लिए, काम के ऊपर। आप गलतफहमी में हो, इतना सा बच्चा काम नहीं करता लेकिन बाद में काम करता है। कोई पहले काम करता है, कोई बाद में काम करता है। कोई पूर्व भाव में काम करके आया तो इस भाव में काम नहीं करता है। पुण्य का उदय उसका, कमाने नहीं जाना पड़ता। पुण्यात्माओं को, धर्मात्माओं को कमाने नहीं जाना पड़ता। कोई पूर्व भाव में काम करता है, कोई इस भाव में काम करता है, कोई इस भाव में अभी काम करता है, कोई कभी काम करता है, कोई अगले भाव में काम करता है। करना तो सबको ही, कोई धीरे करता है, कोई जल्दी करता है। ये योग्यता है उसकी। कोई हंस हंस के करता है और कोई रो रो के करता है। लिख लो, ये हर व्यक्ति के आगे लिख लो, आप उसका कैरेक्टर लिख लो। आपने देखा है, पंडित साहब ने एक दृष्टांत दिया है। एक बच्चे को बहुत समझाया, डांटा, मारा, फटकारा, सब करा, लेकिन उसकी पढ़ने में, याद करने में बुद्धि नहीं लगी तो नहीं लगी। आखिरकार टीचर ने कहा हाथ पैर बांधो, इसे कुआं में लटका दे। वहाँ कुआं में लटकावे भी ले गए, लेकिन चलो निकाल लो। अब बस जिसमें योग्यता नहीं है उसे करने से कुछ नहीं। आखिर उस बच्चे को छोड़ दिया गया, और क्या कर सकते। इसका मतलब समझ में आई कुछ कहानी का, कि गुरुजी ने अब उसके साथ सिर नहीं मारा। कुछ समझ में आएगा तो, गुरुजी ने उसके साथ सिर नहीं मारा। जो अयोग्य हैं उनसे सिर मार के आप अयोग्य सिद्ध हो गए। 1000 बार समझा रही, तुम खुद कह रहे हो कि तुम अयोग्य हो। जब वो अयोग्य है, 1000 बार समझा चुके, तो हर बार तुम बड़बड़ा के आगे बढ़ो, इससे क्या तुम बड़े हो गए? इससे तक हम बड़े हो गए क्या? नहीं, हमारा अभिप्राय सही है। सुनो, अकर्ता मानने वाले का अभिप्राय सही है, उसे मिथ्यात्व का बंध नहीं हुआ। काम करने की पहली सावधानी, अकर्ता देख के करो। हम कहाँ कर रहे, हम देख कहाँ हैं? देह के कार्य को अपना काम कहना चोरी है। देह के कार्य को अपना काम कहना चोरी है। नौकर से खूब काम कराओ अच्छे जम के, और खूब खिलाओ जाए। मैंने शोषण भी मत करो और पोषण भी मत करो। काम भी लो और तब भोजन भी दो उसे। हम कहाँ कर रहे हैं काम करने की सावधानी? तो हम तो सिखावे के लाजे कह रहे, तो अब सिखावे की सावधानी लिखनी पड़ेगी मुझे। सिखाने की सावधानी में पहली सावधानी है, उसे भगवान देखो, उसकी योग्यता देखो। नंबर 2 बातें देखने के बाद तुम्हें उस पर करुणा आएगी। नंबर 3, और ये करुणा भी तुम्हारी ही कमजोरी है, उसके लिए तो अकिंचित कर है। जल्दी जल्दी बोल गए, क्या बोल रहे हैं? उसके लिए तो अकिंचित कर ही है। हर्षित होकर सिखाओ, प्रफुल्लता से सिखाओ, करुणा से सिखाओ, अपनत्व से सिखाओ। पंडित साहब ने क्या लिखा है इसके लिए? समता सोर्सी में, यदि माने तो सहज योग्यता, और मान जाए तो नहीं माने भवितव्य विचारो। फिर अब जो सावधानी पंडित साहब ने समता सोर्सी गाने के लिए नहीं लिखी है, जब भी काम करोगे पहले नंबर अपनी 15 दिन की प्रैक्टिस करो। आनंद तो जब है आज के 15 दिन के बाद हम इतने विवेकशाली हो जाएं। ध्यान से सुनना, साइकिल उनकी गिरती है जिन्होंने साइकिल की प्रैक्टिस नहीं की। कुछ कह गए हम? उनकी गिरती है जिनकी प्रैक्टिस नहीं हुई। हमें हर बार गुस्सा आ जाए, हमसे नहीं सही जाए, हमसे भड़ास निकल जाए। भाई साहब, मैं आपको इतनी घटनाएं सुना सकता हूँ। जो सोचते हैं ना भड़ास मेरा स्वभाव है, तो पहले तो मिथ्यात्व ही हो गया, अहंकार, मिथ्यात्व जो हमारा स्वभाव है। और इतने चपत खाइए, छोटी छोटी बातों पर बड़े बड़े युद्ध हो गए। एक भड़ास की भाषा बोलने में आपको बता नहीं सकते कितनी दोस्तियां टूटी हैं।
कितने गुरु शिष्य के संबंध बिगड़े हैं, गुरु शिष्य के संबंध। गाँव में क्या है वो, बात के हाथ पांव नहीं होते, करते गहरे घाव। शब्द समारे बोलिए जाके हाथ ना पाँव, एक शब्द औषधि करे एक करत है घाव। बहुत सोचो, 15 दिन तक अपनी आदत सुधारने के लिए कह रहा हूँ सबको, 15 दिन तक आप लिखो ये सब जो दोहा आप दूसरों को सुनाना चाह रहे। ये 5वें नंबर का धर्मोपदेश है, ये स्वाध्याय का 5वां भेद है। अपने आप को समझाने के लिए लेख लिखो। मैंने बहुत लेख लिखे हैं, मेरे पास कॉपी में देख सकते हो आप, मैं दिखा सकता हूँ मैंने कितने लेख लिखे हैं अपने को सुधारने के लिए। पंडित साहब ने जिस दिन से कहा था अपने को धर्मोपदेश करो, दूसरों को नहीं, अपने के लिए बताओ, अपनी अपनी गलतियों को जीतने के लिए आपने कितने लेख लिखे। प्रवचन करके दूसरों को समझाने के लिए हम चतुर हैं, और अपने लिए चालाक। मन बचने की खोलकवे की खोल देख लेंगे हम छेद, इस तरह से हम निकल जाएंगे। इस कैसे निकल जाओगे, अनैतिकता है। बच्चा होता है, बच्चा होता है, वो मम्मी और पापा के नेचर को जानता है, तो उसे पता है मम्मी कौन से काम करने नहीं देती, वो पापा से पूछ लेता है, और कौन से काम पापा नहीं करने देंगे, मम्मी करने देती है, तो वो बात पापा से पूछता ही नहीं, वो मम्मी से पूछता है। उसे मालूम है पापा आइसक्रीम खिलाने देंगे, मतलब खाने देंगे, मम्मी नहीं खाएंगे। तो उस समय पापा के पास, पापा बहुत दिन हो गए आइसक्रीम नहीं खाए। हाँ बेटा, तो मासूम गुलाब सब मोड़ा, खाओ बेटा। और अम्मा एकदम नाराज हो गई पति पे, तुमने बिगाड़ रखो, जाए सर पे चढ़ा रखो, अब आगे टॉन्सिल बढ़ जाएंगे, अब वहाँ सीट लग से, अब भला हो जाए, तुमने क्या है, हम दिन भर रोएगो तो हम देखेंगे, तुम्हें क्या है। लेकिन वो अंदर अंदर पक्का रहता है कि गलती करना है तो कहाँ करना है। जी कौन सा काम होगा, जी क्या होगा। ऐसी गलती हो गई कि हमने भी जब अपनी गलती पोषण करना है तो हमने गलत का सहारा ले लिया, सिद्धांतों को तोड़ मरोड़ करके अपने लिए इस्तेमाल कर लिए। हम तो प्रायश्चित ले लेंगे, कौन से, किसी से भी नहीं, जिसको गुरु बनाया उससे, या जिससे प्रायश्चित लोगे पूरे जीवन उसे गुरु बनाना पड़ेगा। अब दोष निकाल के भाग नहीं सकते, अपना काम बनता और भाग लो, पूरे जीवन गुरु बनाना पड़ेगा। फिर उसे गुरु बदले नहीं जाते। उस शिष्य को जो बहुत गुरु बनाता है उसे व्यभिचारी की तरह कहा गया है, वेश्या के समान कहा गया है, व्यभिचारिणी स्त्री के समान कहा गया है, जो अपने गुरु को अपनी सुविधा के अनुसार बदल देता है। पढ़ो साहित्य। आइए आप इन सिद्धांतों का प्रयोग प्रति समय करिए, वेद विज्ञान हर समय। तो आप पहली सावधानी हुई कि मिथ्यात्व का बंध ना हो जाए, आपको मिथ्यात्व ना हो जाए, आपके अभिप्राय में, सोच में मिथ्यात्व ना हो जाए। इसलिए कल परसों कहा भी था, काम करते समय अकर्ता देखो, भोगते समय, भोजन करते समय अभोक्ता देखो। जैसे कपड़ा पहना कितना बढ़िया है, पंडित साहब को कैसे गाड़ी नहीं गिरती थी उनकी। मैंने एक कपड़ा ला करके पंडित साहब को भेंट करने की कोशिश की पहली बार। पंडित साहब आंगन में थे, ठंड के दिन थे। मैंने, पंडित साहब ये आपके योग्य है, बड़ी मुश्किल से हमें मिला है, तो आप इसे ज़रूर ही ग्रहण करना, उन्हें पहनना है इसको। पंडित साहब को 1 सेकंड नहीं लगा, 1 सेकंड देख के खुश नहीं हो गए, हाँ बहुत बढ़िया, तुम बहुत ढूंढ के लाए, बड़ी भक्ति से लाए, बड़ी मेहनत से लाए, खुशियाँ व्यक्त नहीं की। यदि ये बस मेरे योग्य हैं तो निर्ग्रंथता किसके योग्य होगी। वहाँ पर सुनते सही उनकी साइकिल क्यों नहीं गिरती, उन्हीं घटनाओं में, उन्हीं घटना में। मैंने बेस ठंड भी देखी, जब तुम सोचते हो कि हमें डर लग रहा है, उस समय मैं देख रहा था वेद विज्ञान कर रहे थे। अपने को उस समय भी अपने को वेद विज्ञान करके धिक्कार देते। अपन मूढ़ों की संगति करेंगे तो मूढ़ ही होंगे। कहा करें, अपन ही कसाई छोड़ो, अपन ही राग छोड़ो, अपन ही धर्मानुराग की पीड़ा भुगत रहे। मैंने पूरी चर्चा वो बोलते जाते थे, इसलिए उनकी साइकिल नहीं गिरती थी, हमारी साइकिल क्यों गिर जाती है। समझ आ गई बात आपको। तो एक मिथ्या, एक बंद के मामले में सोचो,
बंद के समय हम भड़बड़ा जाते हैं, हमें बंद का दुख नहीं लगता, और उदय आता है तब विचार करते हैं। बंद के समय में अंतर्मुखी उपयोग रखना, प्रत्येक कार्य के समय अंतर्मुखी उपयोग रखना आपकी जिम्मेदारी है। भेद विज्ञान करना, तत्व विचार करना आपकी जिम्मेदारी है। 1 घंटा मंदिर में विचार करने से काम नहीं चलेगा। शाम को सामायिक में विचार कर लो, मैं तो अकर्ता हूँ, मैं तो गायक हूँ, मैं तो ध्रुव हूँ, देह से भिन्न हुआ, ये लमसम लपेट के मार दिया आपने, इससे काम नहीं होगा। भेद विज्ञान की यहाँ सूक्ति लिखी थी, हैं? भेद विज्ञान की सूक्ति लिखी थी, यही वाली, यही लिखी थी, वही तो कह रहा हूँ, मैंने उस समय पढ़ी थी पहली बार, बस तब से दिमाग में चलती रहती। प्रत्येक काम समय पर, प्रत्येक काम समय समय पर होगा, और ये काम हर समय होगा। एक कहने के लिए नहीं है, लिखने के लिए नहीं है। आप अपना नोट्स बनाओ, इस बार हमें इतना क्रोध आया, कितनी जल्दी मिटा। क्रोध करने वाले को क्षमा मांगने कंपलसरी है। बच्चे के ऊपर भी क्रोध करोगे तो आपको बच्चे से क्षमा मांगनी पड़ेगी, क्योंकि क्रोध करने वाला छोटा होता है और क्रोध को जीतने वाला बड़ा होता है। क्यों? चिन्माणी में ऐसा लिखा है कि पत्नी को पति से क्षमा नहीं मांगना चाहिए, वो पति को पत्नी से क्षमा नहीं मांगना चाहिए। क्या है, वो तो छोटी है। सेठ को नौकर से क्षमा नहीं मांगना चाहिए। यदि आप किसी से क्षमा नहीं मांगना चाहते हो तो क्रोध मत करो। ये सब फार्मूले हैं, इसके लिखो। यदि आप चाहते हो हमें क्षमा ना मांगना पड़े इस बालक से, तो आप उसके सामने भी क्रोध मत करो, गलती मत करो। कितनी आप लिखिए, काम, क्रोध, मान, माया, लोभ, ऐसे कोई सा भी प्रकरण लो आप, उसकी सावधानियाँ लिखिए। उनमें इतनी सावधानियाँ तो आपको लिखना ही चाहिए। यदि सही में आपको, मैंने बताया था मोटरसाइकिल या कार चलाते समय एक्सीडेंट का डर में आपके कितने सारे भय, काम बिगड़ गया तो क्या, काम बिगड़ गया और सुधर गए की परिभाषा बोलो। काम बिगड़ गया सुधर गया मतलब ये नहीं है कि हम एक मकान बनवा रहे थे तो बन गए, कार चला रहे थे चल गई, रोटी बना रहे थे तो बन गई। ये तो पंच परावर्तन के अनुसार हो रहा है, पुद्गल परावर्तन। हाँ, जैसे मैं प्रवचन कर रहा हूँ, ये तो पुद्गल परावर्तन के अनुसार हो रहा है, मेरे अनुसार नहीं हो रहा। हो जाए तो, नहीं हो तो भवितव्य प्रमाण है, भविभागन है। जल्दी जल्दी बोल गए, भविभागन है और भवितव्य प्रमाण, इसमें हमारा कुछ नहीं है। प्रवचन अच्छा हुआ कि बुरा हुआ ये हमारा काम ही नहीं है। हमारा काम है कि हमारे परिणाम बिगड़े कि सुधरे। काम बिगड़ गया क्या मतलब कि मिथ्या तो हो गया, परिणाम बिगड़ गई। काम बिगड़ गया, काम बिगड़ गया, काम बिगड़ गया मैंने मिथ्या तो हो गया, बंद हो गया। उदय में रखना चाहिए समता, बंद के समय रखना चाहिए सावधानी कि बंद ना हो जाए। भेद विज्ञान करो, धड़ल्ले से बंद हो रहा है हमें खबर ही नहीं पड़ रही, धड़ल्ले से बंद हो रहा है खबर ही नहीं पड़ रही। मिथ्यात की क्या पहचान, मिथ्यात की क्या पहचान। आपने देखा जो काम आप दिल से करते हैं ना उसे भूल जाते हैं, वो हल्के हो जाते हैं, बहुत अच्छा लगता है, हमारा काम कंप्लीट हो गया, हमारा काम पूरा हो गया। चाहे भले शरीर का हो, चाहे व्यापार का हो, चाहे घर का काम करना हो, कुछ भी, यदि आपका काम पूरा हो जाता तो आप प्रफुल्लित होते हो। मिथ्यात की ये पहचान है कि काम करने के बाद भारी हो जाता है, हम कर रहे, हम कर रहे। जब काम नहीं कर रहे तब भी भारी। बाल सफ़ेद होते हैं भारी होने से, बाल गिरते हैं भारी होने से, चश्मा लगता है भारी होने से। जब भी खाली हुए सामाजिक नहीं चलेगी, वेद विज्ञान नहीं चलेगा, फला नहीं होगा, स्वाध्याय नहीं करेंगे, कब तक रहेंगे आश्रम में, कैसे रहेंगे, कैसे दिन कटेंगे। एक एक दिन करके भारी हो रहा, क्या करें क्या नहीं करें, बड़ी मुश्किल है। कोई देखता ही नहीं है, हमारे सर पे है सब, हम करें तो करें, नहीं हो तो होता ही नहीं है। लिखो अपने लिए, यदि ऐसी सोच चल रही तो लिखो, गाड़ी के नीचे कुत्ता चलता है। अब अपने आप को धर्मोपदेश करो, हे सुमन तुम कुत्ता काहे बन गए। ये मैंने नहीं लिखा हो, ये बात पंडित साहब ने सावधान रहना में लिखी है। कुत्ते संबंधना, हड्डी में से श्वास समझकर नहीं, कुत्ते संभरना। यही को 15 मिनट सोचो तो अपन कुत्ता है, काम कर रहे। अरे बैलगाड़ी है, जब बैलगाड़ी हो, भगवान आत्मा आकरता है और जब
क्या करें। अकर्ता को कर्ता कहना बदनाम करना है। अकर्ता भगवान आत्मा को कर्ता मानना मिथ्यात्व है। जब हम टेंशन में परेशान, अरे काम करके हल्के हो गए, हल्के हो गए, पहले ही नंबर अकर्ता देखोगे तो कर कब रहे हो। चरणानियोग से पूछोगे तो मैं चरणानियोग को समझाऊंगा आपको। काम करना सौभाग्य है। क्यों सौभाग्य है? उससे साता वेदनी का बंद होता है। काम करने वाले स्वस्थ रहते हैं, साता वेदनी का उदय होता है। साता वेदनी का हर्ष सहित काम करे तो साता का उत्कर्षण होता है। देखो कितने पॉइंट आएंगे। हर्ष सहित करे, भक्ति सहित करे, भक्ति सहित काम करे। अरे आज मुझे आज पता है, और अरे हमारा भैया हमारा सौभाग्य, ये भैया हम पानी ले आ रहे हैं, ये भैया हम चलो चलो चलो, खबरें नहीं पड़ी, खूब उल्लास से भक्ति से। लो ये क्या हो गया? साता वेदनी का उत्कर्षण हो गया। साता का बंध भी हुआ और पूर्व में साता प्रकृति थोड़ी बाकी थी वो बढ़ गई और असाता का अपकर्षण हो गया और फायदा हो गया। बता अब कितने फायदा से खबर ही नहीं है। मैंने कितने फायदे हो रहे हैं हर्ष सहित। उल्टा कर दो, दुखी होकर काम कर रहे, रो रो के काम कर रहे, कर तो रहे, क्या करें, कर तो रहे। तो सुनो, अब उल्टा करो। असाता का बंद हो रहा है, असाता का उत्कर्षण हो रहा है, साता का अपकर्षण हो रहा है और साता असाता में बदल रही है। घाटा ही घाटा और कर रहे ही हो। और हम फिर कह रहे अकर्ता देखो। बताओ आज तक किसने काम किया है? बताओ किसने काम किया है? पंडित साहब को देखा होगा आपने, मैंने भी देखा है। उन्होंने कभी नहीं कहा ये छोटा काम, ये बड़ा काम। जरूरत पड़ गई तो पंडित साहब ने बेदी में सफाई करी, जाले उतारे, झाड़ू लगा दी। पड़ा था कचरा, कहा तुम दर्शन करिए, सब देखा नहीं तुमने? वहाँ बेदी में कचरा पड़ा था, या बिल्ली लैट्रिन कर गई, या कोई मतलब होता तो नहीं ऐसा, लेकिन मतलब चिड़िया कबूतर की बीट पड़ी हो, कहा तुम कैसे दर्शन करिए? जो भक्ति रहित दर्शन करते हैं वे अंधे के समान दर्शन करती है। भक्ति में विवेक होता है, भक्ति में सावधानी होती है। अरे लैट्रिन कैसे आ गई? आगे की व्यवस्था सोचो, उठा के ही मत फेंको। आगे की व्यवस्था सोचो, भक्ति है तो आगे से चिड़िया ना घुसे तो क्या करे? कहाँ से आ रही, क्या व्यवस्था है? अब बोलो भाई काम कैसे करें? पंडित साहब की भाषा याद आ रही मेरे को। झाड़ू कैसे लगाते हैं, कैसे लगाते हैं झाड़ू? बोलो हिमांशु, झाड़ू कैसे लगाते हैं? हाथ से कि पैर से? हैं? बोलो बोलो। हाँ आपको पता है झाड़ू और विवेक से इतनी बातें हैं। वो विवेक में उतना तो विवेक नहीं है। हाँ धीरे से लगा दे, उसका नाम नहीं है। अहिंसा रहे, इसका विवेक रखो। 5 अनुव्रतों का पालन हो, इसका विवेक रखो। चावल पड़े हैं, तुम तो चलते बनी, तुमने अहिंसा अनुव्रत का व्रत विचार नहीं किया, मैं चींटी लगेंगी, फिर मर जाएंगी पैरों तले। तुमने चिटक उठा के नहीं रखी, अहिंसा अनुव्रत का विचार नहीं रखा। अब ये बात है, लिखी थोड़ी जाएंगी। कोई कह रहा हमें लिखो, बता दो कहाँ लिखो, लिखोगा नहीं मिलेगा। अहिंसा अनुव्रत के विचार करने वाले मंदिर में या कहीं भी कोई चीज़ गिर गई हो खाने की, उन्हें पता है अपन ने देख लिया, अपने को विवेक है। आने लोगों को विवेक रहे, यह जीवों की हिंसा होगी। तो देखा और तत्काल उसको उठा करके विधि कर दी। तो ये अहिंसा अनुव्रत है। कृतकारी अनुमोदना 9 कोटि से त्याग कैसे करोगे बताओ? सोचो। बोलो भाई झाड़ू कैसे लगाई जाती है? कि झाड़ू हाथ से नहीं लगाई जाती, झाड़ू हाथ से नहीं लगाई जाती है, विवेक से लगाई जाती है। विवेक माने मिथ्यात्व का बंध नहीं हो जाए, पहला विवेक। सही बताओ, अपनी नजर ही नहीं जाती मिथ्यात्व। लगाते लगाते कुर्रा रहे समझती हम करा सो से को नहीं करा, सब लपटेंट बने, सब सूत रहे, सब उठे रहे बैठे। हम ही कर लिए भैया, अपन तो साधन बात सले को पुण्य मान दो, इन्हें मरण दे। कहा सोच गए थे हम, इन्हें मरण दे। बड़े प्रेम से कह रहे भैया अतिथि संविभाग, काम का अतिथि संविभाग, भैया झाड़ू लगाने से स्वस्थ रहते हैं, आप चाहो तो कर लो, नहीं तो हम तो कर ही लेंगे।
और नहीं तुम बड़े उम्र में हो, वे छोटे हैं, काम नहीं कर रहे, तो कछु नहीं। उन्होंने प्रेम से बोला, भैया हमें तुम्हारा बड़ा उपकार लगा था। बड़े ने छोटे से कही, कहा उपकार लगा, तुम हमें बड़े समझो, सब काम तो छोड़ नहीं हमारे लाल, सब काम तुम ही कर लिए, लेकिन आज तुमने जो वालों काम छोड़ दिया, बाथरूम को साफ करवे को, लेटरिन को साफ करवे को, हमें बड़ी खुशी हुई, धन्यवाद कहे बोला और सफाई रह। अब वो सीख जाए अपने यहाँ पर, प्रेम से सीख जाए, अरे यहाँ से गलती हो गई, ये तो अपने साफ करने चाहिए। तुम बड़े समझ के हमें काम कराते नहीं हो, तो हमें कहूँ काम मिल जात पड़ने की वजह से तुम ऐसे ही छोड़ दी कर। अच्छी भाषा से भी हो सकता है, और लड़ झगड़ के भी हो सकता है, और चिल्ला चमट करके भी हो सकता है। ध्यान रखना, सावधानी, यहाँ पे सावधानी माने भेद विज्ञान। तो एक सावधानी है, स्वयं पर को संक्लेश ना हो, इसका नाम समता है। स्वयं पर को संक्लेश ना हो, स्वयं पर को संक्लेश ना हो, ये सावधानी है। कुटरा कुटरा के काम नहीं करना, इस शरीर से काम करने को सौभाग्य समझना, काम टालना नहीं, टालना समझ गए। हमने कही इनसे बेटा काम कर रही, इनने हमसे कह रही, उनने हमसे कह रही, हमने कही बेटा हमारा लैपटॉप उठेगी या किसी चीज़ मंगाई, इन्होंने हवाई दे दी, उन्होंने हवाई दे दी, और भी किसी और काम में लगे थे, इनके अभी हाल दे देंगे, कौन कछु पाए अभी हाल दे देंगे, और फिर अभी हाल भूल गए। हमने इनसे पूछी कहा लैपटॉप, हमने तो समर से कही थी, और समझ लगी हमने निमेश से कही थी, और निमेश बोल रहे हमने अनुराग से कही थी। काम अपने हाथ से करें। काम करते समय की एक और सावधानी लिख लो, इसे करने में कोई अन्य समर्थ नहीं है, नहीं कर सकता। सावधानी बता रहे, काम मैं ही कर पाऊंगा और कोई नहीं कर पाएगा। इसमें वे पढ़ रहे हैं, वे भक्ति कर रहे हैं, नए लोगों को पढ़ने का टाइम चाहिए। पुराने अपन बहुत पढ़ लिया, अपन काम कर ले रहे, बेटा तुम पढ़ो, बेटा तुम याद करो, बेटा तुम भक्ति कर लो, बेटा तुम नोट्स बना लो। अब जब तुम उसको ऐसे काम बांट लोगे तो वो तुम्हारे काम क्यों नहीं बांटेगा, क्यों नहीं बांटेगा? लिख लो ये सब बात। मैं चाह रहा हूं आज के बाद ये सुनने को ना मिले, सिर पकड़ना माने मुर्दा घाट पे बैठना। मुझे बहुत बुरा लगता है जब कोई ऐसी बातें करता है, हम परेशान हैं, हम परेशान हैं। तुम परेशान होगे तो सुखी कौन होगा? लिख लो, यदि हम ही परेशान और दुखी होंगे तो सुखी कौन होगा? इस विश्व में सबसे भाग्यशाली हम हैं। हमें देश शास्त्र मिले, पूजनीय पंडित साहब मिले, स्वामी जी मिले, आचार्य कुमकुम स्वामी के ग्रंथ मिले, इतने बढ़िया साधर्मी भाई बहन मिले। बिल्कुल मुर्दा घाट पे नहीं बैठना। हम ही दुखी होंगे तो अब क्या तुम प्रवचन करोगे? दुखी तो पहले क्यों? बहुत दिमाग चल रहा है मेरा, मैंने बहुत सारी पॉइंट लिखे हैं, अभी पूरे सुनाइए भी नहीं सुना पाएंगे भगवान जाने, लेकिन ये सब समझो अच्छे। मैंने इतनी जिम्मेदारियां हैं, तब जाके सावधानी से काम होगा। काम करते समय तुलना मत करो, तुलना करने वाला मिथ्या दृष्टि है। पहले भी पढ़ा चुका हूं इसको। उदय को देख करके तुलना मत करो। इससे उदय की तुलना माने जेलेसी, ईर्षा, होड़ करना। वे तो काम नहीं कर रहे, हमें कब क्यों कर रहे? घरों में ऐसा बहुत होता है। बहू होंगी, 2 बहुएं हैं, हम बर्तन का माजे, वे भी माजे। हम एक बात कह रहे, जहाँ में भी होड़ करो, वे तो जिठानी तो अपने बच्चों में 3 बार मारा था, तो हम कहा नहीं 3 बार मारे अपने बच्चों में? नहीं समझ में आएगा। होड़ करो, वे भी तो अपने मोड़ा मोड़ी में मारा था, हम नहीं मारेंगे अपने मोड़ा मोड़ी में, इससे कोई बात है। पापों में होड़ मत करो, पवित्रता में होड़ करो। क्या कह रहे? नहीं तो ईर्षा है, जेलेसी है। अभी तुम लोगों ने हमें देख लिया, भाई साहब आते तो उनकी भोजन व्यवस्था सब करे, बड़े प्रेम से करे, बड़े अच्छे से करे। आज की बात नहीं, मेरी शुरू से ही रही। एक भाई आए थे यहाँ ब्रह्मचारी, उन्होंने अपनी स्पेशल व्यवस्था करी और तो भी परेशान रही। इतनी सब्जी सलाद सबकी व्यवस्था करके भी परेशान रहे। और हमसे पूछे तुम्हारी भोजन, हम तो घर घर जा रहे थे, अभी भी जाते थे, पहली बार है यहाँ भोजन हो रहा है मेरा, नहीं तो घर घर ही जाता था हमेशा ही। तो तुम्हारा भोजन, हमारा तो बहुत अच्छा होगा। तब उनने कही थी भाई कि तुम्हारा कैसे हो जाता, हम तो इतनी व्यवस्था जुड़ा रहे तो नहीं जोड़ पा रहे।
व्यवस्था जोड़ने से नहीं जुड़ती, ईर्ष्या से बिगड़ती है और अनुमोदना से जुड़ती है, पवित्रता से जुड़ती है, विशुद्धि से जुड़ती है। ये भी उपचार मात्र है, ये भी उपचार मात्र है। जुड़ती है तो जुड़ती है और नहीं जुड़ती है तो मैं क्यों कह रहा हूं, आदिनाथ भगवान की पवित्रता और पुण्याई कोई मेरे से कम नहीं थी, फिर भी नहीं बनी। महावीर भगवान की 4.5 पौने 6 महीने की आहार की चर्या उनकी भी नहीं बनी, नहीं बनी। इसका मतलब कोई वर्तमान की खराब है ऐसे नहीं है। इसलिए बाहर से नाप ही नहीं करना। एक दूसरे को देख के मत सोचो जी कम काम कर रहे तो हम करेंगे, बेबी तो बैठे हम भी बैठेंगे, ये नहीं सोचना, बिल्कुल ही नहीं सोचना। यदि सोचते हो तो आप सावधान नहीं हो। वेद विज्ञान माने, फिर से समझो, वेद विज्ञान के नाम पे बड़ी उलझन है पूरे देश में। बैठ गए देह भिन्न है, देह पुद्गल की है, अपन तो चेतन है, भगवान आत्मा है, ज्ञान लक्षण वाली है और अपन तो आनंद शक्तियों वाली है, अपनी तत्समय की योग्यता में काम होगा। ये रटी रटाई पंडिताई का नाम भेद विज्ञान नहीं है। इतनी विषयों में सावधानी का नाम भेद विज्ञान है। कुछ पॉइंट और बोल दी मैंने सावधानी में, उन सब पॉइंटों में सावधान का नाम है सावधानी, भेद विज्ञान। भेद विज्ञान का मतलब क्या है कि तुम्हारे चित्त पर भार नहीं आए तो समझना भेद विज्ञान सफल। क्रिया बदली की नहीं बदली मैं नहीं कह रहा हूँ, मन वचन काया की प्रवृत्ति बदली नहीं बदली मैं नहीं कह रहा हूँ, हो सकता है बहुत बदल जाए, बहुत ही बदल जाए, लेकिन असली सफलता है अकर्ता देखने वालों के सिर पर भार नहीं होता। जब भार नहीं होता तो रोते नहीं। ब्रह्मचारियों के कर्तव्य बता रहा हूँ, ये समझ लो ब्रह्मचारियों के कर्तव्य। ब्रह्मचारियों का एक महान कर्तव्य है कि दूसरों के सदुपयोग का टाइम शिकायत करके खत्म ना करें। क्या बोल गए? दूसरों के भेद विज्ञान का समय, स्वाध्याय का समय, सामायिक का समय अपने रोना रोने में खत्म नहीं करें उसका। खुद तो कर ही रहे आत्महत्या वाय वाय। फिर से समझ लो, कसाय ऐसा है जैसे कोई जल रहा है और हम इस बात में खुश होते हैं चल इन्हें जलाए हैं। आपने देखा कभी जब कोई बुराई करता है तो दूसरे चेहरा भी बिगड़ता है, अरे ऐसे करो बहुत गंदे भी लो, तो खुद ने तो कर्म बंद किया ही और उसे लपेट लिया। ब्रह्मचारी अपने दुखों को गुरु को बताने के सिवाय किसी को ना बताएं। एक ब्रह्मचारी दूसरे ब्रह्मचारी का समय खराब नहीं करो, तीसरे का समय खराब मत करो। अच्छी खासी आनंद में बैठे थे और अपन आ गए हम ही सुनो हम बड़े परेशान। खुद तो जल रहे थे कसाई में, भेद विज्ञान के अभाव में, और जाके उसके ऊपर वो छटकता हूं पेट्रोल। ध्यान रखना, तुम अपना दुख बांटते मत फिरो, लेकिन साधर्मी उसका दुख बटाए। दुख बटाए माने भेद विज्ञान कराए। दुख बटाने में फर्क है, दुखी होना दुख बटाना नहीं है। चलो तुम भी दुखी, तुम्हारे साथ हम भी दुखी, ये तो दुख को बढ़ाना है, बढ़ाना नहीं है, दुख को बटाना है। बटाने का मतलब समझते हो? खुद तो दुखी होना ही नहीं और उसे भेद विज्ञान करा के सुखी कर देना, इसका नाम बटाना है। बटाने वाला जो नहीं तुम भी रो हम भी रोएं, 4-6 लोग मिल गए सब रोने लगे बोले कहा इनको दुख बटा रहे इनका दुख नहीं बटा सकते था। ये कोई एक रोटी नहीं है 4 जनों ने 4 हिस्सा कर लिया। दुख कोई रोटी का नाम नहीं है कि 4 हिस्सा कर ले से कम हो गई। दुख जितने जिस को भोगना है वो तो भोगता ही है, लेकिन उसको मिथ्या ना हो। वेद विज्ञान थोड़ा कराओ, अहंकार तोड़ो बेटा। तुम मान कह रहे तुमने करो, शरीर ने करो, तुम अपनों काहे कह रहे? अरे हम सब जानत निश्चय से, व्यवहार से तो करो। सुनो, व्यवहार से भी नहीं करा। जो अपने को अकर्ता नहीं देखना वो व्यवहार से भी करता नहीं। झूठा है तुम्हारा व्यवहार। कई बार हम व्यवहार नहीं का नाम लेके दुखी हो खुशी से, हम तो व्यवहार से दुखी हो रहे, व्यवहार से अकर्ता देखने वाला ही व्यवहार से कर्ता कहलाता है। अब अकर्ता नहीं देख रहे तो कर्ता कहाँ भाई? मैंने कर्ता कैसे समझे आप? बहुत जिम्मेदारी है, काम करने में समझना खूब अच्छे तरीके। मेरा बस चले तो मैं तो होमवर्क कराऊँ तुम लोगों से,
मुझे 1-2 दिन में निबंध लिख के बताओ और संकल्प बताओ कि अब हम वेद विज्ञान करके दुखी नहीं होंगे और दूसरों को भी वेद विज्ञान करा के दुख से बचाएंगे। साधर्मी को परस्पर में उपकार करते हैं, ये है उसका अर्थ। क्या उपकार करते हैं? रोटी दे दे, कपड़ा दे दे, जो नहीं। साधर्मी को परस्पर उपकार करते हैं। क्या उपकार करते हैं? आप भी वेद विज्ञान करते हैं और दूसरों को भी वेद विज्ञान कराते हैं। आगे बात समझ में आ रही? समर्थन नहीं करना, कभी किसी के दुख का समर्थन नहीं करना। तुम सही दुखी हो, बहुत बढ़िया दुखी हो, कोई ऐसा करेगा तो दुखी तो होगी, सही बात है। ये तो और मिथ्यात्व हो गया, घी और डाल दिया उसमें, तुम सही हो बे गलत है। कई बार ऐसा हो जाता, तुम सही हो बे गलत है। कैसे मालूम पड़ा? फिर से सुन लो। मिथ्या दृष्टि का लक्षण है दुखी रहना। दुखी रहना कह रहा हूं, दुखी होना तो सम्यक दृष्टि को भी होता है, रहना कह रहा हूं, रहना, होना और रहना में फर्क है। मिथ्या दृष्टि दुखी रहता है, क्यों? क्योंकि उसे दूसरों के दोष दिखाई देती, इनसे सब परेशान है। हमें भैया क्या बताएं, सब लोग कह रहे हैं इनसे परेशान। जो तुम्हें कौन ने कह दिया? हमें तो कोई नहीं कही, बहुत खराब है। तुम्हें कैसे मालूम पड़ गया? हमें तो नहीं बताई किसी ने। बहुत सोचो शांति से, स्वयं पर को संक्लेश ना हो। खूब पॉइंट सोचो इसमें, संक्लेश नहीं होना चाहिए। बड़े जनों की मर्यादा निभानी चाहिए, बड़े जनों की मर्यादा निभाना चाहिए। घरों में भी बहुत ज़रूरत है इस पाठ की घरों में बहुत ज़रूरत है। बहू को लगता है सास कछु करते ही नहीं है। हम कह रहे सास अब नहीं करती कि कभी नहीं करती थी? मैनेजर कितना काम करता है बता सकते हो? बैंक में चपरासी सबसे ज़्यादा काम करे और पैसे सबसे कम मिले। वही सब पानी पिलाए, वही सब अखबार दे, वही सबकी टेबल कुर्सी साफ करे, वही झाड़ू पोंछा करे। कितना काम करे बेचारा, सुबह से शाम तक। भाई कुर्सी नहीं होती चपरासी की, कुर्सी नहीं होती, बेचारा घूमते, इधर ही फाइल उतर दो, उधर ही फाइल वहाँ दो, काम ही काम। सुनो, अब वो लड़न लगे, हिसाब पक्षपात है, जो मैनेजर का जो करत नहीं है, बैठो रहे तो साईं हिलाते रहे बस, तो इनकी जगह हम बैठेंगे अब। अरे अभी नहीं करते कि कभी नहीं करते? कुछ कहा मैंने? कभी मत सोचो, जो बड़े जन में कछु नहीं करती मत सोचो। बुजुर्ग लोग कुछ नहीं करते, बहुत कुछ करते हैं। उनका यहाँ पर रहना ही बता रहा है कि उन्होंने बहुत कुछ किया है। लेकिन मिथ्या दृष्टि को ये लगता है कि कछु काम की न धाम के, मन भरा नाच के। सास ससुर ऐसे लगते हैं, कछु काम तो करत नहीं, बैठी रहते हैं, हुक्म दे दे। हुक्म नहीं देती, तुम्हें नहीं मालूम ये पूरा घर, ये बच्चे को पालना, बड़ा करना, कितना बड़ा काम किया उन्होंने। तो कभी ये नहीं सोचो हम करते, कोई नहीं करता। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं जो काम नहीं करता। आप एक भी व्यक्ति के नाम बता दें जो काम नहीं करता हो। बैंक का मैनेजर बहुत बड़ा काम करता है। घर में पितामह दादा ग्रैंडफादर बहुत बड़ा काम करती हैं और कोई को नहीं दिखे वो काम करते हुए। निगरानी रखा, देखा रहे बस। सास ने बहू को डांट दिया, उसकी पत्नी ने मान ली, इसे आओ बेटा, समझ गए? सास ने बहू को माने अपनी बहू ने बहू, बेटा इसे आ, आज ऐसे बोलोगे जो आपको असर से हो गया। धैर्य रखो, प्रेम से। पूरे घर को संभालना बहुत बड़ा काम है। मालूम है क्या कहा है? बुजुर्गों को क्या कहा जाता है? बुजुर्गों को कहा जाता है जैसे बहुत सारी लकड़ियों को, बंडल को बांध के रखना, रस्सी। वे रस्सी की तरह सबको संभाल के रखती है। वहाँ में छोटी लकड़ी भी हो, बड़ी लकड़ी भी हो, और लकड़ी तो तुमने देखी सीधी थोड़ी होती है, तो मैंने बना दी सीधी। लकड़ी देखिए सीधी नहीं होती, मतलब समझ गई? घर के सारे परिवार के मेंबर सीधे नहीं होती, कोई इधर से टेढ़ो होत, कोई इधर से टेढ़ो होत। बहुत बड़ा काम है बुजुर्गों का। कभी नहीं सोचना ये फ्री को खा रहे।
लई जवान तलुआ से दे मारी, तलुआ से नहीं मारी, अनुभव से दे मारी। अनुभव है उनके पास। ऐसे मैंने सोचना सिखा रहे हैं आपको। आप कितनी बड़ी गलती कर रहे हो, इससे पकड़ना आप कितनी बड़ी गलती हो रही है, भयंकर गलती हो रही है आपको, कितना सारा बंद हो रहा है। आप किसी की कीमत नहीं करोगे तो लोग आपकी भी कीमत नहीं करेंगे। अब आप कहते हैं हमारी कोई सुनते नहीं, हमारा कोई सुनता नहीं है। अब पढ़ लेना पाठ, तुमने गुरुओं की भी तो नहीं सुनी, भगवान की भी तो नहीं सुनी। नहीं सुनी, सुनी कि नहीं सुनी? अब पंडित जी नहीं रहे, हम तो सुन ली थी। क्या कह रहे हो? आज भी तुम चाहो तो सुनो। यही सावधानी रखने का नाम है, हमने गुरुओं की सुनी। कान थोड़ी हो सो कान से सुनी। भगवान तो नहीं है आज, कैसे सुने? बोलो आशीष, कैसे सुने? कान से थोड़ी सुनना है, इतनी सावधानियां रखना ही सुनना है। सुना? कौन मना कह रहा है? जिन बचसी रमनते, जिन्हें भगवान के वचनों में रमते, हम तो रमने तैयार हैं। जिन्हें भगवान से कहो हम 24 घंटा बोलें, हम तो सुनेंगे, भी बोलेंगे, हम रमेंगे। भगवान बोलते रहेंगे 24 घंटा, हम सुनते रहेंगे, रमेंगे। क्यों? ये नहीं है। जिन्हें भगवान के वचनों को सुनने के बाद इतना सावधान रहना ही जिन वचनों में रमना है, जिन्हें भगवान के वचनों में रमना है, जिन बचसी रमनते। अब बताओ जिम्मेदारी कौन की है? बताओ जी, सावधानी कब रखनी है? प्रवचन सुनते समय, शास्त्र पढ़ते समय। इन परिणामों का क्या फल होगा? टोडरमल साहब ने कहाँ लिखी है बात? इन परिणामों का क्या फल होगा? कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा है? इन परिणामों का फल क्या होगा? मेरे जो ये परिणाम होते इनका क्या फल होगा? श्रोता का स्वरूप। हाँ, हमने तो पढ़ लो श्रोता का स्वरूप। नहीं पढ़ो, यही तो कह रहे, नहीं पढ़ो। पढ़ा हुआ उसे कहते हैं जो परिणमन में आए। पढ़े हुए की परिभाषा, पढ़े हुए की परिभाषा है, पढ़ा हुआ है का परिभाषा है जो परिणमन में आए, जिसको अपन कहते हैं पढ़ो गुनो। गुनो, गुनो माने परिणमित हो। गुण नहीं आए, विशेषता नहीं आई तो फायदा क्या हुआ? लिखो, इससे हमारा जो व्यवहार आज मैंने मन वचन काय से किया है उससे लाभ क्या होगा, हानि क्या होगी? गुण दोष का विचार करो। सरल बात कह रहा हूँ, सरल। महात्मा भगवान दीन ने एक पुस्तक लिखी है, वैसे तो और भी लिखी है, 16 कारण वगैरह, उन्होंने और भी साहित्य लिखा है, लेकिन एक उनकी किताब है माता पिताओं से, बहुत अच्छी किताब है। उसमें लिखा है बच्चे यदि कमीज से हाथ पोंछ लें तो इसमें बच्चे की गलती नहीं है। बच्चा यदि बुस्सट से नाक पोंछ ले तो उसकी गलती नहीं, उसे मत सिखाओ, उसे मत सुधारो। जरूर इसकी माँ आंचल से हाथ पोंछती होगी और आंचल से मुंह पोंछती होगी, और जरूरत पड़ गई हुई तो क्योंकि बच्चे तो अनुकरण करते हैं, बच्चे तो अनुकरण करते हैं। माँ ने भी आंचल से नाक पहुंची होगी, मुंह पहुंचा होगा, तो बच्चा भी बुस्सट से पहुंचेगा। ऐसा कहने के पीछे हमारा कहना कुछ है। आप जब जोर से बोलते हैं तो किसी को कुछ सिखाते हैं, किसी को कुछ सिखाती है। बच्चा बैठा ना छोटा सा, ये सीखता है कि ब्रह्मचारी ऐसा ही हो, चिल्ला चिल्ला के खावे को सामान ले ले और दूसरों में खान नहीं दे। दृष्टांत मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, इसका भी दृष्टांत दिया उसमें, याद है इसलिए दिला देता हूँ। देखो, मैं काय का वर्णन कर रहा हूँ? लाभ हानि का। आपके व्यवहार से चरणानियों का क्या लाभ होगा, हानि क्या होगी? तुम का सिखा रहे तो का सीखे भी। सिखाने के सफलतम तरीके बताए जाते हैं मैनेजमेंट में, सफल सिखाने के तरीके सिखाए जाते हैं मैनेजमेंट में। हम सीखो इस चीज़ में, इसलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, सीखो, खूब दूर तक सोचो, और ये दूर तक सोचना तो मोक्ष मार्ग में ले जाएगा, मोक्ष में ले जाएगा। हमारी तो आदत पड़ गई, हम क्या करें, हमारी तो बड़ा से, हम तो क्षणिक के लिए ऐसा कह के 200 को मत बचाए,
हमारी आदत तो क्षणिक है, क्षणिक क्या के बाद में 200 को मत बचा। उस समय किसी को याद भी नहीं करो, बड़े जनों के औदिक भाव को भी याद नहीं करो, ये अच्छी बात नहीं। मजबूरियां हैं, औदिक भाव कलंक हैं, आदर्श नहीं। उन्होंने एक दृष्टांत दिया बहुत अच्छा। पत्नी ने रुपए जोड़े, पत्नी ने रुपए जोड़े और पति को पैसे की जरूरत थी। सोचने मांगे पत्नी से, अरे आज 5,000 रुपये चाहिए, तुम्हारे पास पड़े हों जोड़े जोड़ाए तो दे दो। वो कह रहे हैं 2 साल में जोड़े हमें कैसे धीरे धीरे, हम जाना तो हर बार ले जाओ फिर देत नहीं हो। अब वो देना नहीं चाहिए। सो उन्होंने अलमारी खोली और साड़ी माड़ी के नीचे दे, अब वो पकड़ पकड़ के उन्हें हटा रही, बाकी सामने खड़ी हो गई अलमारी के बिल्कुल, और बिल्कुल मैं कह रही हम भगवान की कसम हम नहीं देंगे, और हाथ पकड़ के ऐसे खींचो, गुल्लक फोड़ी और 5,000 लेके चले गए। उस समय बच्चे ने 2 बातें सीखी, जी लिखा है उसमें। उस समय बच्चे ने 2 बातें सीखी, अपनी चीज राजी राजी किसी को देना नहीं, और दूसरों की चीजें छीन लेना। एक आदत उसने अपनी माँ से सीखा और एक आदत उसने अपने पिताजी से सीखी। इसीलिए आपने स्कूलों में देखा होगा, बच्चे राजी राजी अपनी चीज़ नहीं देती। पतंग मिल गई लेकिन राजी राजी नहीं देंगे और दूसरों आके छीनेगा। छोटे भाई बहन होंगे तो राजी राजी अपनी चीज़ नहीं देगा, और उनके पास बढ़िया चीज़ होगी तो छीन के खा जाएगा। ये 2 गंदी आदत बच्चा पेट से सीख के नहीं आया, पहले से सीख के नहीं आया, ये शिक्षाएं उसने माता पिता से सीखी। कुछ कह रहा हूँ मैं आप लोगों से कह रहा हूँ, हम ब्रह्मचारी हैं। ब्रह्मचारी माने क्या कहते हैं आपको, आदर्श पुरुष। लोग आपको देख के सीखेंगे, ये बच्चा बैठा है ना ये आपको देख के सीखे। झूठ बोलना, सोते सोते कई बार लोग मायाचारी करते हैं, ऐसे नींद आ रही, अब बच्चा बिल्कुल समझ रहा हो कि बुझा हुआ चेहरा, प्रसन्नता का चेहरा जागृत होता है और सोया हुआ चेहरा मुरझाया होता है, मुर्दे की तरह। अब बच्चा सब देख रहे थे, सो रहे सामायिक में झटका खा रहे, लेकिन ऐसे कर रहे जैसे बहुत सामायिक में सावधान है। ये कोई सीखता है। मन वचन काय की प्रवृत्ति की लाभ हानि विचारो, सावधानी। काम करने से पहले, काम के लिए बोलने से पहले सोचो, काम कोई करेगा भी कि नहीं करेगा, बोल के झगड़ा तो नहीं बढ़ जाएगा। कोई आज ही आया है, आराम कर रहे हैं, भैया आराम कर लो, एक दिन आराम कर लो, हम कर रहे हैं, कोई बात नहीं, प्रेम तो रखो, वे भी तो आए हैं, वे का काम नहीं करेंगे, उन्हें बता दीजिए काम नहीं, कभी नहीं करो। काम बांट करके काम मत करो, काम करो और आगे जाके बटा लो। नहीं समझ में आई कैसी? काम बांट के मत करो। झगड़ा होता है काम बांटने में। 2 बहुएं एक सास, 3 मेंबर, रोज रोज झगड़ा। ससुर ने कहा काम बांट लो, कि बोलो काम तो बटो है, काम तो बटो ही है। का काम बटो है? बर्तन ये मांजेंगी, कपड़ा ये धोएंगी, झाड़ू पोंछा ये करेंगी, मम्मी चौका उठाएंगी, आ जाए काम बटा। झगड़ा इसीलिए होगा। अरे जो काम है अपना है, मेरा नहीं, मेरा नहीं। अहिंसा व्रत इतना सिखाएगा आपको, मैं बता नहीं सकता हूँ। अहिंसा व्रत, हमारा काम झाड़ू लगाओ, नहीं चलो तुमने झाड़ू नहीं लगाई और बच्चे खा के चले गए, गंदगी फैला गए। अब अहिंसा होगी कि नहीं होगी? 2 मिनट आए, अपने झाड़ू कर दी, पोंछा कर दो, चिंटी नहीं आएंगी, मक्खी नहीं आएंगी। अब तुम रात तुम बैठे तो दिन में भोजन कर रहे, मक्खी मक्खी हो रही, पूरे घर में मक्खी, पूरे कीड़ मकोड़े, चिंटी। नहीं कहाँ से हो जाए, कहाँ से हो जाए? हम कह रहे साफ सुथरे कमरे में तो नहीं होती, इसी कमरे में क्यों होती? भोजन करते समय बड़े परेशान, मक्खी बहुत हो रही। मक्खी हो खाए रहे, तुम खाए और उठ के चलते बने। तुम्हारी पक्का खिलाती पाटे के ऊपर गंदगी झूठी पड़ी थी, आम खाए थे, छिलका पटक दे, जो कजू खाए थे किसी केला, बाकी छिलका पटक दे, बाकी मिठास लगी रह गई जगह जगह। अब पूरे कमरा तुम तो चलते बने, सफाई कर देते, जमीन पे सफाई कर देते, पोंछा लगा देते। अब मक्खी का हुआ है? सब लोगों ने यही कहा, वहाँ मक्खी बहुत होती है, बहुत मक्खी होती है। मैंने मक्खी होती क्यों है?
हैं? हाँ, कौन सी? बहुत बड़ी बात। काम बांटने में हमने तो अपने हिसाब कर लिया, तुम जानो। अब हिंसा हुई तो होने दी। पानी की जीवानी लटकी है तो लटकी अपन देख रहे, हमारा काम ही नहीं, वो तो उनको आता और लटकी बेचारी। ये है समस्या, इससे संकलेश होगा। अरे अपना काम है जीवों की रक्षा करना। एक काम करो, पुण्य बांधना अपना काम है कि नहीं? विशुद्धि बढ़ाना अपना काम है कि नहीं? साधारण वात्सल्य बढ़ाना अपना काम है कि नहीं? ये सबका फायदा है, इसलिए हर काम हमारा है। हाँ, अब वो बटा ले, ये भाई तुम लगे रहे, ला मजा आ जा। आपको पता है, सब जने से कह रहा हूँ, आपको मम्मी ने काम नहीं बांट के सिखाया किचन का। बेटा अब तुम बड़े हो गए, सब्जी तुम बनाओगे। हाँ, बच्चा कहता है मम्मी तुम बना रही, हम बना के देंगे। हाँ देख ली, एक एक काम दीजिए, मम्मी हम छोंकते हैं। हाँ छोको बेटा, ले छोको, चला जल जाए। बच्चा खुद आगे बढ़ के सीखता चला जाता है। इतने से बच्चे को 2 साल के, 3 साल के, 4 साल के बच्चे को मम्मी ने ग्रामर नहीं पढ़ाई, कभी ग्रामर नहीं पढ़ाई। माँ शुद्ध बोलती है तो बच्चा शुद्ध बोलता है। माँ ऐसे बोलती है भाग जा, बच्चा भी बोले भाग जा। मैं क्या बताऊं आपको, मुझे इतनी याद आती है। ग्रंथ नहीं थे, प्रवचन नहीं थे, कुछ नहीं थे, केवल मुनि संघों में देख देख कर मोक्ष चले जाते थे। कोई मोक्ष मार्ग सिखाता नहीं था और देखते देखते मोक्ष में चले जाते थे। कितना सरल मार्ग होगा सोचो। हमारी बहुत जिम्मेदारी है, महापुरुष है, ये समझो महापुरुष हैं। कभी गृहस्थों को ऐसा नहीं कहना पड़े कि देखो इनसे तो हम ही अच्छे हो, तुमने बहुत बड़ा पाप कर डाला। अब इससे अपयश प्रकृति बन गई आपकी, बंद में अपयश प्रकृति, अपयश प्रकृति। अब अपयश होएगा तुम्हारा और फिर तुम रोगे बैठ कर। उदय कितना भी खराब आए, आपको समता रखनी है। कुछ कह गए हम, अब जो तुम्हारी जिम्मेदारी है, पहले अपयश के काम मत करो, माने बंद मत करो। और उदय आ जाए तो प्रेम से, प्रसन्नता से रहो। ठीक है, उदय है, नजरा हो गई, खत्म हो गई बात। अभी बहुत सारे बिंदु हैं जो हमने नहीं लिखे, आप लिखिए। अब बोलो भैया गलती कैसे होएगी? इतनी मेहनत करने वाले के परिणाम सुधरेंगे ही, विशुद्धि बढ़ेगी ही, और वचन व्यवहार सुधरेगा ही, और काय की प्रवृत्ति भी सुधरेगी, गारंटी है सुधरेगी। उसका तो ये मैंने एक काम में आपको लगा के दिखाया। अब आपको ज़्यादा मत पढ़ो, वो रट रहे हैं, वो सीख रहे हैं, वो जी हम बाद में कर लेंगे। ये कोई काम थोड़ी है जो तुम बाद में कर लो, ये तो रोज के काम है। पहले एक काम करो, इसको कहते हैं आत्म आलोचना। इसका पूरा नाम है आत्म आलोचना। जो आलोचना है ना, आलोचना पाठ। आलोचना पाठ क्या है? अपने ही आलोचना करो, मतलब सब और से देखना सीखो अपने ही कार्यों को। इसका फल क्या होगा? ये सब मैंने बताया पहले आपको भी। कभी चाहिए से मत बोलो, बड़े आदर के साथ बोलो। सब भगवान है, सब भगवान है तो आदर से बोलो ना। गुस्सा आना, ध्यान से सुनना, गुस्सा आना या मिसबिहेव करना, मिसबिहेव क्या कह रहा है? भड़ास। भड़ास, भड़ास ये बता रही है कि तुम बहुत दुखी हो। जरा किसी ने टोका नहीं और तुम्हारी भड़ास निकल गई, हमें मत टोको करो, 1000 बार कहती है हमें मत बोले करो। अरे बहुत दुखी हो, बहुत दुखी हो। प्रसन्न जीव की अभिव्यक्ति ऐसी नहीं होती। नहीं, आपने टोका सही है, लेकिन हम ध्यान रखें, बस खत्म हो गया। ध्यान रखेंगे, इतने में तो काम हो गया पूरा। मैंने पहले भी कई बार कहा है, किसी से ऐसे नहीं होना, इतिहास जो ले जा, कभी नहीं बोलना ऐसे। इतिहास इसका मतलब तुम उसे हल्का समझ रहे हो, नौकर समझ रहे हो, दरिद्र समझ रहे हो, गया बीता समझ रहे हो, और तुम अपने आप को प्रभु समझ रहे हो। यह अपनी पुण्य का और प्रभुता का दुरुपयोग है। जल्दी बोले, क्या बोला? ये अपने पुण्य और प्रभुता का दुरुपयोग है। चाहे जैसे मत बोलो। वो नीरज से कैसे बोले, है नीरज कहाँ हो, रोटी खा लो।
कैसे बोल रहे धीरे से? नहीं वो तो हमारा अपनापन ऐसा नहीं है। पशुओं के लिए पशु भी समझते हैं, पशुओं से भी अच्छी भाषा बोलो, मनुष्यों से अच्छी भाषा बोलो, गरीबों से भी। कॉलेज में, मैं अपनी बात कह रहा हूँ, कॉलेज में इतने प्रोफेसर लड़कों से पिट गए केवल बोलने के चक्कर। आ जाना रे घर, काम कर देना रे, ले जाना। लड़कों को बुरा लगता है। ठीक है, अब तुम्हारे नंबर उनके हाथ में है, टीचर के हाथ में, कुछ कहते नहीं, लेकिन अंदर बुरा लगता है। मैं केवल इसलिए पिटने से बचा केवल इसलिए पिटने से बचा रहा 10 साल तक नौकरी में कि मेरी भाषा में ऐसा नहीं था। तो खुद कह रहा हूँ, मैंने ऐसे नहीं बोला। बेटा, भैया, अच्छी भाषा में बोलो। बातें, आपके वचन बहुत काम के हैं, बहुत काम के। समझ में आ गई होगी बात? तो अभी भी व्याख्या पूरी नहीं हुई। आप समझदार हैं, आपको ये व्याख्या पूरी करनी है। 15 दिन के बाद मजा जब आए, कम से कम आपका आक्रोश की मर्यादा घटे, सीमा घटे, समयावधि घटे, पोटेंसी इसको कहते हैं, पोटेंसी। सबसे पहले अनंतानुबंधी घटे है, फिर एकदम निकल के कि क्षमा मांगो, सॉरी। जितनी जल्दी आप क्षमा मांगते हो इसका मतलब आप सुधरे हुए हैं। अरे ऐसा तो हम कहते ही रहे, मामे कहा ऐसा तो कहते ही रहे, और इसका मतलब मिथ्यात्व नहीं। आपको लगता है आपने ठीक से नहीं बोला, आप क्षमा मांग लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं। क्षमा मांगने से बड़े होते हैं। क्या बोला बेटे? बोल बेटा, खड़े होके बोलो, शाबाश, बहुत अच्छा। बड़ी होती है, बहुत बढ़िया, कितना प्यारा। इसको 20 का नोट देना है ना। हाँ, अच्छा बोला, बढ़िया, ध्यान से समझा प्रवचन, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। ठीक है, तो इन सब बातों का ध्यान रख लेना। चर्चाएं तो बहुत हो सकती हैं, ये सब पढ़ा चुके हैं आपको। सोचो, ऐसे व्यवहार में आयु बंद हो गया तो क्या होगा, सोचो। अपने को तो नहीं पता ना आयु बंद कब होगा। सावधान रहो। सम्मान पाना हो तो सम्मान देना सीखो, पूज्य होना हो तो पूजा करना सीखो। क्या कह गए? सम्मान करना हो तो सम्मान चाहिए हो तो सम्मान करो। सम्मान का अर्थ बोलो। सम्मान, सत्मान, सम्मान करो, सत स्वरूप का मान करो। त्रिकाल सत इधर भी है, त्रिकाल सत उधर है, इसका नाम है सम्मान। तो हमें समझत क्या हो, हम पंडित साहब ने कहा तुम अपने को क्या समझ जा, बताओ पहले। यदि तुम अपने को भगवान समझते हो तो भगवान तो दुखी नहीं होते। तुम क्या दुखी हो रहे? तुमने हमें क्या समझ रखा है? तुम बताओ ना, तुमने भगवान समझा तो तुम दुखी क्या हो रहे? सुरेश सागर मुनिराज के साथ 4 मंत्रियों ने बहुत मिसबिहेव किया, बहुत कुछ बोला। वे तो अपने को कुछ नहीं समझ रहे थे, वे तो भगवान समझ रहे थे, उन्होंने जरा बुरा नहीं माना। इसका मतलब ये है हम मुर्दा नहीं है, नंबर 1, और इसका व्यवहार हमारे सामने मालिक के होते हुए बिगड़ेगा नहीं। क्या सा पॉइंट दे दिया? हम मालिक हैं इसके, नौकर को हमारे सामने उद्दत नहीं होना चाहिए। मन वचन का ठीक रहोगे तो हम, नहीं तो हम दंड देंगे ही। आहा, क्या बात है। मन वचन काय को दंड देने वाले कभी भी पापाचार करते। मन वचन काय, फिर से बोलो, क्या बोला? मन वचन काय को, नौकर को कैसे रहना चाहिए मालिक के सामने? कैसे रहना? कैसे? अब बताओ कि निश्चय नहीं से चढ़ना नहीं, क्यों नहीं सुधरेगा? आचरण क्यों नहीं सुधरेगा? निश्चय नहीं से। हम तो निश्चय नहीं से शुरू कर रहे हैं। लो, समझ में आ गई बात आपको? तो इन सब पॉइंटों का विचार करो। अभी भी बहुत पॉइंट है, खूब अपनी अकल लगा कर बनाओ। लाभ क्या है, हानि क्या है, ये मत सोचो लोग बदनाम करेंगे। सबसे आखिरी में जाके तुम अत्यंत करुणा हो तो फिर दुनिया के अपयश की चिंता नहीं करना। सच्चा काम करने में, सच्ची मदद करने में दुनिया के अपयश की चिंता नहीं करना। बढ़िया बोलो। कोई को बुरा लग जाएगा इसकी चिंता नहीं है, किसी का बुरा ना हो जाए इसकी चिंता है। क्या बोल गई? किसी को बुरा ना लग जाए इसकी चिंता
किसी का बुरा ना हो जाए इसकी चिंता है। करो, बड़ी सावधानी रखो। क्या पढ़ाया आज? आत्म आलोचना। क्या पढ़ाया? सेल्फ एनालिसिस। अपनी गलतियां होने पर उन्हें इग्नोर मत करो। कछ नहीं कहा है, कोई कछ क्या थोड़ी रहा, हमसे कोई डांटा तो कोई है नहीं। और इसीलिए एक बार फिर कह रहा हूँ, आप लोग अभी भी ये विचार करो कि आपके सिर माथे कौन है जिससे पर डे आप आलोचना करोगे। पर डे हमें नहीं पता कौन है, आपको निर्णय करना है। प्रतिदिन आपको बच्चा कीचड़ में खेल के आ गया, उसके घर में माँ है तो नहला देगी। यदि आपके गुरु आपके सिर माथे हैं तो आप कितनी भी मन वचन काहे की गलती करके जाओ, गुरु आपको नहला देंगे। जिम्मेदारी, बाद में बड़े हो गए तो खुद नहाना सीखो। ऐसे जिनवाणी माता है आपके पास, पढ़ करके अपने दोष मिटाना सीखो। श्री गुरु को सिर माथे रखे बिना तो कोई तरह नहीं आज तक। अनाज की तरह मत घूमो, लापरवाही की तरह मत घूमो। अरे सास से ही तो पढ़ने हो कि क्या करने, और पंडित जी करत कहाँ, अभी तो अपन कर ही लेंगे। शास्त्र पढ़ना नहीं है, गुनना है। पढ़ने के साथ ड्यूटी पूरी नहीं होती, गुनने के बाद ड्यूटी पूरी होती है। और गुनने का मतलब है उपशांत परिणाम, समता का परिणाम, सौम्यता का परिणाम। इससे यश भी होगा, सीखने वाले सीखेंगे, ख्याति होगी। बस अंतिम बात कह रहा हूँ, समय हो रहा है। आनंद तो तब आए जब तुम्हें देख करके लोग मोक्ष मार्ग में आने के लिए मचल पड़े। अरे मम्मी ऐसे सुखी हम होंगे, भैया जैसे, इन भैया जैसे हम खाएंगे, इन भैया जैसे समता रखेंगे, इन भैया जैसे पढ़ेंगे, इन भैया जैसे। आनंद तो तब आए जब ब्रह्मचारियों का मनोरम प्रवृत्ति देख करके मन ऐसे लगे का धरो शादी विवाह, का धरो जो दुनियादारी, हम तो भैया समता देख करके। जो नहीं, जो बढ़िया है, बढ़िया लड्डू खाओ, आराम से सो जाओ, ऐसा नहीं, आराम से आए, समझाया, देख कर समता सीखी उसने, इन दोषों को मिटाना सीखा। ठीक है, इसलिए मैंने काम नाम का जो आज प्रकरण लिया है, और मैं बिल्कुल, मेरे बहुत नोट्स हैं। मैंने जो प्रॉब्लम मुझे बहुत परेशान करती थी, मैंने उस पर बहुत लिखा है। आपको इसलिए शेयर करते कि आप भी इसके तरह प्रयोग करें। और भी प्रॉब्लम दिखेगी तो मैं उसकी चिकित्सा करूँगा। और दोपहर में 4 अनियों की चर्चा लेंगे। 4 अनियों के नोट्स पढ़ने की कोशिश करेंगे, और चाहो तो शेयर कर देंगे, जहाँ जिसको जैसे मिले शेयर कर देंगे। सहजानंदी